चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो हमें यूएस का जो डेटा हमें देखने को मिला था, उसके अंदर हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर डिक्रीजिंग मात्रा में एट्रेशन रेट हमें निकल के आया है। तो आईटी सेक्टर के लिए जो पहले जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो एट्रेशन था। तो जिसकी वजह दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो वो हमें कम होते नजर आया है, जिसके चलते हमें आईटी सेक्टर के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से तेजी निकल के, इनफैक्ट हमें नैस्डैक के अंदर भी एक शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिली। लेकिन उस समय हमें डाउ जोन्स के अंदर बिल्कुल भी तेजी निकल के नहीं आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ हमें नैस्डैक के ही अंदर ऑलमोस्ट 2% की जंप हमें देखने को मिल रही थी। इसका मतलब यही है कि कल के दिन दोस्तों मैंने आपके साथ एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर उस वीडियो के अंदर हमने बातचीत कर चुके हैं, जो कि आईटी सेक्टर के लिए अभी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के, जिसके चलते एक अच्छे खासी जंप हमें आईटी स्टॉक्स के अंदर नजर आ सकती है। तो पिछले से ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आप विप्रो को देखोगे तो ऑलमोस्ट 3% की जंप हमें निकल के आई है। इनफैक्ट इनके विप्रो एडीआर के अंदर भी हमें 2% की जंप देखने को मिल चुकी है और 400 रुपये की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के बारे में कवर अप करना चाहते हैं। विप्रो इन्वेस्ट इन डेडिकेटेड VMware बिजनेस यूनिट। तो बेसिकली विप्रो एक VMware बिजनेस यूनिट के अंदर हमें इन्वेस्ट करते देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ कंपनी न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो, विप्रो लिमिटेड एंड VMware हैव अनाउंस्ड एन एक्सटेंडेड कोलैबोरेशन to help mutual customers accelerate their digital journey and maximize their VMware cloud investment। तो बेसिकली विप्रो की और VMware की एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन निकल के आए हैं। पहले हमें एक पार्टनरशिप निकल के आई थी, या फिर बोल सकते हैं पहले हमें कोलैबोरेशन निकल के आया था। उसी कोलैबोरेशन को अभी करंटली हमें और ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश कर दी जा रही है। पहले से इनकी हमें बहुत बड़ी हमें पार्टनरशिप निकल के आ चुकी है। यानी कि विप्रो की और VMware की एक दूसरे के साथ पहले से हमें पार्टनरशिप निकल के आई है। इन्होंने और ज़्यादा हमें एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। विप्रो न्यू बिजनेस यूनिट विल वर्क विथ VMware ऑन डिपेंडिंग द कंपनीज कोलैबोरेशन ऑन डिप्लॉइंग VMware सोल्यूशन इंक्लूडिंग VMware एनीवेयर वर्कस्पेस विच allow employees to work from anywhere where more secure and frictionless experience। तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर इसका अगर दोनों कंपनी के एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हमें देखने को मिले, इसके चलते दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से दोनों कंपनियों को इक्वल अमाउंट हमें आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों बेनिफिट मिल जाता है। तो ये एक हमें छोटी सी न्यूज़ निकल के आई। इस न्यूज़ का जरूर बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए देखने को मिल सकता है और इसका जरूर विप्रो के अंदर प्राइस एक्शन के अंदर एक प्राइस के अंदर शानदार तरीके से मूवमेंट्स हमें आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों नजर आ सकती है। अभी हम आ चुके हैं टारगेट्स के ऊपर। बेसिकली विप्रो के अंदर भी ब्रोकर्स के बहुत शानदार तरीके से टारगेट्स निकल के आई है। करंटली 400 रुपये के ऊपर विप्रो ट्रेड कर रहा है। टारगेट अगर आप देखोगे 458 रुपीज़ का टारगेट हमें ब्रोकर्स ने विप्रो के अंदर दिया गया है, जब कंपनी ऑलमोस्ट 400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही थी। यानी कि करंटली हमें कंपनी 400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है और 460 रुपये का टारगेट हमें विप्रो के अंदर दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि विप्रो कल ही के दिन यानी कि मंडे के दिन आपको विप्रो ऑलमोस्ट 460 रुपये क्रॉस करेगा, ऐसी बात नहीं। धीरे धीरे करके आपको विप्रो के अंदर तेजी आएगी, जिससे चलते पिछले एक महीने अगर आप विप्रो के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6 से 7% की जंप हमें विप्रो के अंदर नजर आई। रैली हमें देखने को मिली, इन्फोसिस के अंदर भी रैली निकल के आई, TCS के अंदर भी तेजी हमें देखने को मिली। तो यही होता है, अगर हमें आईटी सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ हो तो आईटी सेक्टर के अंदर जो टॉप 5 कंपनी होती है उन कंपनीज के अंदर तो 100% आपको तेज निकल के आते एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। और वैसे भी विप्रो के अंदर जो करंटली हमें जो प्रॉब्लम्स है, जो नेगेटिविटी जो निकल के इनके Q2 के रिजल्ट्स की वजह से, इनफैक्ट और अगर आप अदर पैरामीटर्स की ओर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें विप्रो के अंदर निकल के आई है। इनफैक्ट रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से जंप हमें नजर आई है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले 1 सालों का विप्रो का चार्ट पैटर्न स्टडी मत करना, पिछले 5 सालों का विप्रो का चार्ट पैटर्न स्टडी कर सकते हो, 10 सालों का परफॉर्मेंस चेक करना और 15 सालों का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। ओके, और तो ही आने वाले फ्यूचर में आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं निवेश करना चाहिए, उसके ऊपर दोस्तों डिपेंडेंट होना। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पिछले 1 सालों का चार्ट पैटर्न स्टडी करते हैं। पहले से पिछले 1 साल समय के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर तो नेगेटिविटी खबर है। यूएस के अंदर भी आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही थी। अभी स्लाइटली हमें नेगेटिविटी कम हो रही, पैनिक लेवल हमें कम देखने को मिल रहे और इन्हीं के चलते आपको इन कंपनीज के अंदर तेजी नजर आई है। इसके अंदर FIs की बाइंग, DIs की बाइंग देखने को मिल रही है, एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी लोग निवेश करना चाहते हो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना, तो यह आने वाले फ्यूचर में बहुत गजब का एक मल्टीपल रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं
एक कंपनी के अंदर बोनस के साथ साथ आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 9:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का इसी कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपके पास देखिएगा, बेसिकली पहले बोनस के ऊपर बात करते हैं। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपके पास मिलेंगे 9 शेयर और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 10 शेयर। जो 1 शेयर थे उसके बाद आपको उसके ऊपर 9 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद 10 शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो बोनस रिगार्डिंग। और अगर आप 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। यानी कि जो पहले आपके पास 1 शेयर थे वो 100 शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर हैं तो 1000 शेयर आपको एज अ बोनस स्प्लिट शेयर में मिलने वाला है, बोनस और स्प्लिट दोनों को लेके। यानी कि 10 शेयर किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 1000 शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर्स होंगे तो आपको इस कंपनी के 10,000 शेयर्स मिलने वाला है और इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का और स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इसका प्राइसिंग 235 रुपीज़ है। पिछले 1 महीने में इस कंपनी की तरफ से 140% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी डिलीवर कर चुकी है। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 300 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो जिसके चलते ये जो कंपनी है एक हमें माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो अगस्त 2022 के ही अंदर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कंपनी लिस्टेड है। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 1260% का रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। जब से इस कंपनी का आईपीओ मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है तब से ही कंपनी के अंदर अपर सर्किट हमें लगते नजर आया है और उसी के चलते हमें 1260% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें अल्स्टोन टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में। अल्स्टोन टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी एक टेक्सटाइल सेक्टर से हमें बिलोंग करती है। बहुत अच्छा खासा कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आए हैं। लेकिन कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके अगर आप पैरामीटर देखोगे तो बहुत ज़्यादा हमें पैरामीटर्स निकल कर बहुत छोटे हमें पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो आप इनका रिजर्व्स अगर आप देखोगे 111 करोड़ के पास रिजर्व्स कंपनी के मार्च 2022 के अंदर थे। सितंबर 2022 के अंदर देखोगे 120 करोड़ के रिजर्व्स हमें कंपनी के पास निकल के आई है। तो रिजर्व्स के मामले में कंपनी एक बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। बोरिंग्स की अगर बात की जाए 0.21 करोड़ का बोरिंग से, यानी कि बेसिकली कंपनी एक ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। इतना दोस्तों आप ये बोल सकते हो। लेकिन अल्स्टोन लिमिटेड के अंदर बहुत ज़्यादा में रिस्क इन्वॉल्वमेंट निकल के आई है। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इस कंपनी के अंदर स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ हमें बोनस मिलने वाला है, स्प्लिट मिलने वाला है, इसी के चलते किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट का हमें कल के दिन Q2 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर चुका है। बहुत ज़्यादा बुरा कंपनी ने परफॉर्म किया है। इसका आपको जरूर इंपैक्ट हमें नेगेटिविटी के अंदर हमें मंडे के दिन आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि मंडे के दिन हमें ट्राइडेंट के अंदर लोअर सर्किट आपको लगते नजर आ सकता है, गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। पिछले 6 महीने में दोस्तों अगर आप देखो जो कंपनी का हमें सपोर्ट लेवल था 34 रुपीज़ का, इसी लेवल्स के आसपास कंपनी हमेशा सपोर्ट लेती थी और जो सपोर्ट है 34 रुपीज़ का सपोर्ट निकल के आए हैं। करंटली 37 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी ने अपना रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया। इसके चलते गिरावट अगर आपको दोस्तों देखने को मिले, अगर ये कंपनी 34 रुपीज़ को ब्रेक करती है तो आपको ये कंपनी 25 रुपीज़ तक हमें आते नजर आ सकती है। इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ सकती है। तो इसी के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। पहले कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी जो भी लोग निवेश करना चाहते हो वेट एंड वॉच करना। कंपनी के अंदर गिरावट होने दीजिएगा और गिरावट होने के बाद आप धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर बाय एंड स्ट्रेटजी अप्लाई करके आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर में अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले क्यों हमें कंपनी के अंदर रिजल्ट कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, नेगेटिव परफॉर्म किया। डिमांड आप बोल सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हो, सप्लाई चेन आप ये बोल सकते हो। तो उस रिगार्डिंग चाइना की और इनकी सप्लाई चेन ब्रेक हुई, उसी के कारण अगर आप देखोगे तो कंपनी के हर एक पैरामीटर के अंदर हमें गिरावट करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ा बहुत वेट करना, कंपनी का एक एक दो क्वार्टर का अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ तो आने वाले फ्यूचर में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।